हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके केसेस से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी वजह से हस्बैंड पक्ष लगातार नुकसान उठा रहा है। अब दोस्तों, ये नुकसान उठाने में हम लोग की टेंडेंसी भी बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। हम सिस्टम के लिए कहते हैं सिस्टम ऐसा है वैसा है, ठीक है, कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं सबको, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं वो बातें कर रहा हूं जहां पे आप खुद अपने हाथों से अपनी चीज़ें खराब करते हो। फॉर एग्जाम्पल, लापरवाही, स्पेशली जो क्रिमिनल केस होता है 498A का, उसमें इतनी ज़्यादा की जाती है कि पति को यहाँ तक नहीं पता होता मेरे केस में चल क्या रहा। ऐसे एक नहीं अनेकों मामले आते हैं जहाँ कहता है साहब मैंने बेल कराई थी, उसके बाद मुझे पता नहीं जी, डेटें लग रही हैं, वकील साहब जाते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये केस है जिसमें आपकी पत्नी ने आपके और आपके परिवार वालों पर आरोप लगाए हैं और आरोप सिद्ध होते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट केवल बेल तक रहता है। बेल के बाद कौन गवाह आ रहा है, किसकी एग्जामिनेशन हो रही है, क्या एग्जामिनेशन हो रही है, क्या निकल के आ रहा है, किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं। अधिकतर मामलों में हमने यही देखा और इसी का परिणाम होता है कि कई बार झूठे मामलों में भी सजा पड़ती हुई देखी और ऐसे जजमेंट्स पर हमने अपने चैनल पर वीडियो भी पोस्ट किए। तो यानी कुल मिला के बात यह आती है कि 498 को आप ऐसा इतना लाइटली लेके मत चलो। ठीक है वो बात कि आपको ओवरबर्डन नहीं होना है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसा भी कई बार होता है कि कोई बंदा कहता है साहब मेरे को जवाब सबमिट करना है और मैं चाहता हूं कि मेरा जवाब आप ड्राफ्ट कर दें। ठीक है, कर देंगे। कितना टाइम लगेगा? हमने कहा जी 10 दिन या 12 दिन लगेंगे, जो भी है वटेवर। तो कहता ना मुझे तो कल ही देना है। क्यों? क्योंकि मेरी डेट कल ही लगी है। तो आप एक बात बताओ, अभी तक आप कहाँ थे? पिटीशन तो आपको 6 महीने पहले रिसीव हो गई थी, तब से आज तक जवाब क्यों नहीं बनाया? दोस्तों, ये सीधी सीधी लापरवाही है। हम काम ही नहीं करते। इवन मैं कहता हूं समन मिलने से भी पहले लोग अनऑफिशियली कॉपी निकाल लेते हैं। उन्हें पता होता है मेरे ऊपर ये केस चल रहा है, लेकिन कोई आगे वर्कआउट नहीं करते, ना उसका रिप्लाई तैयार करते हैं, ना डिस्चार्ज, डिसमिसल, क्वेश्चन कुछ भी तैयार नहीं करते। जब गले पे पड़ जाती है तब जाके उनको याद आता है कि मेरे को तो इसमें ये चीज़ सबमिट करनी थी। जब कोर्ट ऑलरेडी कह रहा होता है भैया तुम्हें ऑलरेडी 5 डेट दी जा चुकी है, 2 दिन के अंदर रिप्लाई सबमिट करो, तब उन्हें याद आता है मुझे रिप्लाई सबमिट करना है। तो अब आप बताओ ये किसकी गलती है? दोस्तों, ये टेंडेंसी है हम इंडियंस की ना, आखिरी टाइम पे हमारी नींद खुलती है। आप किसी को देख लो, स्टूडेंट भी होगा ना हमारे यहाँ पे, जिस दिन पेपर होगा उससे 4 दिन पहले उसे याद आता है मुझे पढ़ना है। तो ये आदत हमें बदलनी पड़ेगी। अपनी आदतों की वजह से भी हम मार खा रहे हैं, और जगह पैसा नहीं होता। अगर आपके ऊपर एक केस है, उसकी वजह से आप ऑलरेडी परेशान हो, तो आप अपनी परेशानियों को और क्यों बढ़ाते हो? समय रहते आप अपने रिप्लाई बनाओ, समय रहते डिस्चार्ज बनाओ, समय रहते क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि आगे आके आपको ये सब कुछ सबमिट तो करना ही है ना। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर होकर चलोगे तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल आखिरी में जब आपको लास्ट वार्निंग दे दी जाती है कि आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर देंगे, 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, तब आपको याद आता है इतनी जल्दी क्वालिटी चीज कहां से मिलेगी? टाइम लगता है। एक दिन में तो कुछ होता नहीं, और 2 दिन वाले रिप्लाई जो है फिर वो कितना नुकसान करते हैं आगे जाके, वो आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। ये तो हो गया एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया 498 है, और बाकी के कंप्लेंट केसेज में जो आप निरंतर गलती अपने एंड से करते हो, इसमें किसी सिस्टम का दोष नहीं है। अगर आप खुद लेट करते हैं, समय से अपना रिप्लाई तैयार नहीं कर रहे हैं, समय से जो है अपनी क्वेश्चन फाइल नहीं कर रहे हैं, समय बीत जाता है, इंट्रीम ऑर्डर हो चुका है, 2 साल के बाद याद आता है मुझे इसे चैलेंज करना है, ये सब गलतियां आपके खुद के पार्ट पे हैं। तो ठीक है, हम दूसरों की तरफ उंगली करते हैं, लेकिन दोस्तों काफी सारी उंगलियां हमारी तरफ भी होती है ना, कि हम अपने गिरेबान में तो झांके कि हमारी तरफ से क्या क्या गलती हो रही है। जिन गलतियों को एटलीस्ट हम सुधार सकते हैं, जो हमारी खुद की गलतियां हैं, उनको तो हम सुधारें। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, चलो वो तो एक अलग बात हो गई कि सिस्टम की कोई गलती है, हम पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने पार्ट पे जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको तो ठीक कर लें। तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, कुछ मामले मेरे पास ऐसे भी आए जहां पर पति और उसके परिवार वाले कोर्ट के अंदर जाकर के अग्रेसिव होते हैं और कोर्ट में जाकर के उल्टा सीधा बोलते हैं। यानी उनके साथ गलत हुआ है, ये तो मुझे भी पता है, उनको भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है कि भाई एक फॉल्स केस हो गया, लेकिन फटना कोर्ट के अंदर जाके कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने क्या कर दिया, ये कैसा कर दिया, ये चीज आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रिसेंट एक मामले में ऐसा ही हुआ था जहां एक इंट्रीम ऑर्डर हुआ और एक जो हस्बैंड है वो जज साहब से बहस करने लगा कि मैं पैसा क्यों दूं, मैं तो पहले से ऑलरेडी पैसा देता आ रहा हूं, गलत इसने किया है। और जो उसकी टोन थी वो थोड़ी सी ऊंची हो गई। जज साहब ने कहा भाई इसका हो गया दिमाग खराब, एक काम करो, इस पे इतना एरियर बना हुआ है, जरा फटाफट लेके आओ, अभी कभी इसके वारंट करके से अभी जेल भेजता हूं। और उसी समय पे जो एप्लीकेशन लड़की ने अपनी दी थी उसके ऊपर उन्होंने खुद लिखवाया, देखो इसके ऊपर अंडर सेक्शन 125(3) सीआरपीसी, इसको मैं अभी बताता हूं जुबान चलाना क्या होता है। 125(3) सीआरपीसी उसके ऊपर डाला और हाथ के हाथ ऑर्डर कर दिया, उसका डिस्ट्रेस वारंट करके उसको अरेस्ट करवा दिया।
अब दोस्तों बताओ, ये अपनी गलती नहीं है तो किसकी गलती कहेंगे आप इसको? वकील चुप करा रहा है, भाई चुप हो जा, चुप हो जा, मत बोल कोर्ट के अंदर, बाहर जाके डिस्कस करेंगे कैसे करना है। एक ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, उस पर आप जज साहब से फालतू की बहस कर रहे हो, बजाय कि आप बैठ करके अपने वकील साहब से डिस्कस करो और उसका कोई रास्ता निकालो। तो ये इस तरह की इम्प्रैक्टिकल चीजें, भावनाओं में बह जाना, आक्रोशित हो जाना, आक्रामक हो जाना, ये सब चीजें आपको इतना नुकसान करती हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब दोस्तों बहुत सीधी बात है, एक चीज आपके साथ गलत हुई, आपको पता है गलत हुई, आप मेरे को बता रहे हो, मेरे को भी पता है गलत हुई, तो हमें बात किस पे करनी चाहिए? वी शुड डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। लेकिन आपका पूरा जो फोकस होता है वो आपकी प्रॉब्लम पे ही रहता है, आप प्रॉब्लम ही बताने में लगे रहते हो। ये ऐसा नहीं था जी, ऐसा नहीं, अब सुन लिया हमने शॉर्ट में एक बार कि भाई ऐसा नहीं था, झूठा केस है, बात खत्म। अब बताओ करना क्या है आगे? तो हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। बट हम ना तो वाइसली अपने टाइम को यूज करते हैं, ना ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। रिसेंटली भी एक फादर और सन मेरे पास आए थे मिलने के लिए, तो फादर तो वेरी मेच्योर, बहुत तरीके से उन्होंने सारी बात करी, लेकिन लड़का अगर कुछ हमने उसको बताया लाइक कि भाई आपका इतना मेंटेनेंस बन जाएगा, वो एकदम से अग्रेसिव हो जाए, कैसे बन जाएगा मेंटेनेंस, वो भी तो कमाती है। भाई आपने कहा आपके पास प्रूफ नहीं है किसी भी चीज का, आपकी इनकम का प्रूफ लड़की के पास है। एक जेन्युइन एडवाइस इस पे क्या होगी कि भाई अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि इतना मेंटेनेंस बंधेगा, या उसकी इनकम का प्रूफ लाओ। और ये सही बात बताई जा रही है तो वो एग्रेशन दिखा रहा है। तो दोस्तों जो इस तरह के लोग इस प्रकार से अपने केसेस लड़ रहे हैं, वो क्या आप उम्मीद करोगे? बाहर सिस्टम से तो जो मार खाएंगे खाएंगे ही, मेंटली वो लोग इतने ज्यादा डिस्टर्ब हैं कि वो लोग सॉल्यूशन तक एक्चुअल में कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि एटलीस्ट अपने हाथ से आप जो गलतियां कर रहे हो, कम से कम उनको ही सही कर लो, तो भी आप निष्कर्ष तक पहुंच जाओगे, तो भी आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, तो भी आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो आपको समझाना चाह रहा हूं आप अच्छे से समझे होंगे, और इस प्रकार की गलतियां अगर आपकी तरफ से भी हो रही हैं तो आप आगे से ऐसा नहीं करोगे और बढ़िया तरीके से अपने केसेस को फाइट करके कंक्लूजन तक पहुंचोगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।